जंगल के सारे पक्षी मकर संक्रांति का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मना रहे थे। वहीं दूसरी तरफ जंगल में मोनी चिड़िया अपने पुत्र नीलू चिड़े के साथ अपने घोंसले में बैठी हुई थी। तभी नीलू चिड़ा अपनी माँ से कहता है, माँ चलिए ना हम भी पतंग उड़ाते हैं। जंगल के सारे पक्षी मकर संक्रांति के त्योहार पर धूमधाम से मना रहे हैं। हमें भी मैदान में चलकर पतंग उड़ानी है ना। हाँ पुत्र, हम जरूर जाएंगे, पर तुम्हें एक वचन देना होगा। तुम वहाँ बड़ी बड़ी पतंग नहीं उड़ाओगी, क्योंकि वो बहुत ऊपर उड़ जाती हैं और तेज हवा में कहीं तुम उस पतंग के साथ उड़ गए तो, इसलिए तुम छोटी ही पतंग उड़ाओगी। हाँ माँ, मैं आपकी सारी बात समझ गया। अब चलें, वरना सारे पक्षी त्योहार मनाकर चले आएंगे। नीलू और मोनी चिड़िया जंगल के मैदान में जाते हैं, जहाँ कई सारे पक्षी मिलकर पतंग उड़ा रहे थे। ये देखकर नीलू चिड़ा बहुत खुश हो जाता है और वह अपनी माँ से कहता है, ना देखिए ना, वहाँ पर कितनी सारी पतंग बिक रही हैं। चलिए ना हम वहाँ से पतंग ले लेते हैं। ठीक है पुत्र, चलो। दोनों माँ बेटे पतंग वाले पक्षी कौवे की दुकान पर जाते हैं। अरे भाई, हमें कोई अच्छी सी पतंग दिखाओ ना। चिड़िया बहन, हमारे पास बहुत ही अच्छी अच्छी पतंग है। आपको कौन सी पतंग चाहिए, बड़ी वाली या छोटी वाली? हर किस्म की पतंग है हमारे पास। माँ मुझे वो बड़ी वाली पतंग चाहिए और वो तेज वाला धागा चाहिए। नहीं नहीं पुत्र, मैंने आपको मना किया था ना कि आपको बड़ी पतंग नहीं उड़ानी है। हम छोटी ही पतंग लेते हैं और कच्चे धागे से ही पतंग उड़ाएंगे, ठीक है? माँ बिना देखिए कितने सारे पक्षी के बच्चे इतनी तेज धागे से पतंग उड़ा रहे हैं और कितनी बड़ी बड़ी पतंग उड़ा रहे हैं। माँ मुझे भी वो बड़ी वाली पतंग दिलाइए ना माँ। नीलू चिड़ा बहुत ही जिद करता है, पर मोनी चिड़िया उसे हर बार मना करती है। आखिरकार कई देर जिद करने के बाद मोनी चिड़िया नीलू चिड़े को बड़ी पतंग उड़ाने की अनुमति दे देती है। मोनी चिड़िया एक बड़ी पतंग लेती है और तेज धागा लेती है और नीलू चिड़ा उस धागे से बड़ी पतंग को उड़ाने लगता है और वो कहीं आसमान में बहुत ऊंचाई तक पतंग को उड़ाता है। अरे पुत्र, पतंग को इतनी ऊंचाई पर मत लेके जाओ, वरना तेज धागे से तुम्हारा हाथ कट जाएगा। अरे माँ, आप भी ना इतनी चिंता क्यों करती हो? देखो पतंग आसमान में कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है। अब देखिए मैं कितने सारे पक्षियों की पतंग काटता हूँ। तभी पास में एक जोजो कौवा पतंग उड़ा रहा था। अरे ये देखो चिड़िया का नन्हा सा बच्चा कैसे इतनी बड़ी पतंग उड़ा रहा। अरे चिड़िया बहन, अपने पुत्र को जरा पकड़ कर रखिएगा, कहीं पतंग के साथ उड़ गया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। कौवे भाई, आप अपनी पतंग की ओर ध्यान दीजिए। मेरा पतंग बहुत ही बहादुर है और देखना वो आपकी पतंग को कैसे पलक झपकते ही काट देता है। अच्छा, तुम्हें अपने पुत्र पर इतना भरोसा है? चलो फिर हो जाए पतंग का मुकाबला। अगर जिसकी पतंग पहले कटी उसकी सजा ये होगी कि वो सारे मौजूद पक्षियों को अपनी तरफ से भरपेट भोजन करवाएगा। हमें मंजूर है, जो हारेगा वो अपनी ओर से सारे जंगल के पक्षियों को भरपेट भोजन करवाएगा। अरे माँ, आप ये क्या कह रही हो? आप ये चुनौती क्यों ले रही हो? हमें तो ठीक से पतंग भी नहीं उड़ाना आता, फिर आप इतनी बड़ी चुनौती कैसे ले ली? पुत्र, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, तुम ये मुकाबला जरूर जीतोगी। तुम मेरे बहादुर पुत्र हो, तुम मेरा सर नीचे नहीं झुकने दोगे। हम डरने वाले पक्षियों में से नहीं हैं, हमें तुम्हारी चुनौती मंजूर है। जंगल के सारे पक्षियों को ये ऐलान सुना दिया जाता है। वहाँ मौजूद जितने भी पक्षी होते हैं सब बहुत खुश हो जाते हैं। नीलू अपनी पतंग को तेजी से हवा में उड़ाने लगता है। इधर जोजो कौवा अपने तेज दराज धागे से अपनी बड़ी विशाल पतंग को आसमान में उड़ाता है। नीलू पुत्र, संभल कर, देखना कहीं हाथ न कट जाए तुम्हारा। तभी नीलू चिड़े और जोजो कौवे की पतंग की पेज हो जाती है। क्या हुआ चिड़िया बहन, हवा निकल गई या मुकाबला करने से डर गई? अब देखिए माँ, मैं कैसे उस कौवे की पतंग काटता हूँ। पुत्र, धागा तेजी से छोड़ो, हमें आज उस नीली चिड़िया की पतंग काटना ही होगा और जंगल के सारे पक्षियों को ये बताना होगा कि हम किसी से कम नहीं हैं। जोजो कौवा तेजी से अपने धागे को छोड़ता जाता है। इधर नीलू चिड़ा भी अपने धागे को तेजी से छोड़ता जाता है। धागा छोड़ते छोड़ते दोनों के रील से धागा ही खत्म हो जाता है।
जाओ पुत्र, तुरंत जाओ और उस सामने वाली दुकान से तेज धागे वाली रील लेकर आओ। अरे माँ, हमारा भी धागा खत्म हो गया है। आप तुरंत उस दुकान से जाइए और वहाँ से एक तेज धागे वाली रील ले आइए। दोनों जल्दी जल्दी जाते हैं और तेज धागे वाली रील लाकर अपने अपने पतंगों को जोड़ देते हैं। कई समय तक दोनों की पतंगों के बीच पेचा चलता रहता है, पर दोनों में से एक की भी पतंग नहीं कट पाती। पुत्र, ये तो एक भी पतंग कट नहीं रही। हमें कुछ जुगाड़ करना होगा और कैसे भी करके उस नीलू चिड़े की पतंग को काटना ही होगा। ठीक है पिताजी, मैं चुपके से वहाँ जाता हूँ और उसकी रील से धागा तोड़ आता हूँ। जोजो कौवे का पुत्र जैसे ही नीलू चिड़े की रील के पास जाता है, वो बड़ी चतुराई से नीलू चिड़े का धागा तोड़ने लगता है। तभी जोजो कौवे की पतंग कट जाती है और जोजो कौवे का पुत्र भी नीलू चिड़े के धागे को तोड़ देता है, जिसकी वजह से उसकी पतंग भी उसके हाथ से छूटकर टूट जाती है। देखो जोजो, हमने तुम्हारी पतंग आखिर काट दी ना। अब तुम्हें सारे जंगल के पक्षियों को अपनी ओर से मुफ्त में भोजन करवाना होगा। फिर पतंग तो तुम्हारी भी साथ की कट गई ना, फिर मैं कैसे हारा? नहीं, पहली पतंग तुम्हारी कटी है। तुम्हारे पुत्र ने ही चुपके से आके हमारा धागा तोड़ा था, तब जाकर हमारी पतंग हमारे हाथ से छूट गई थी। और अब तुम्हें जंगल के सारे पक्षियों को अपनी ओर से भोजन करवाना होगा। हाँ जोजो, तुमने चीटिंग की है। तुम्हारे पुत्र ने चुपके से मोनी चिड़िया का धागा तोड़ दिया था और तुम्हारे पुत्र के धागा तोड़ने से पहले ही तुम्हारी पतंग कट चुकी थी। इसलिए अब तुम्हें जंगल के सारे पक्षियों को अपनी ओर से भोजन करवाना होगा। देखो माँ, मैंने उनकी पतंग काट दी है और हम ये चुनौती जीत चुके हैं। जोजो भाई, आप चिंता न करिए, मैं भी आपके साथ सारे पक्षियों को मुफ्त में भोजन करवाऊंगी। ये त्योहार तो हमारे मनोरंजन का ही त्योहार है ना, इसलिए हम दोनों मिलकर सारे जंगल के पक्षियों को मुफ्त में भोजन करवाएंगे। इसी तरह मिलकर मोनी चिड़िया ने और सारे पक्षियों ने मकर संक्रांति का त्योहार मनाया और जोजो कौवे और मोनी चिड़िया ने मिलकर जंगल के सारे पक्षियों को भरपेट अपनी तरफ से स्वादिष्ट भोजन करवाया। त्योहार का असली मजा तो सबके साथ ही आता है।